तीन प्रश्न। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और वो बीरबल की बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रभावित थे। फिर भी वो समय समय पर उसे परखते रहते थे और अपने मन में आए सवालों के जवाब मांगते रहते थे। इन दोनों का ऐसा ही एक रोचक हिस्सा है जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े तीन प्रश्न पूछे थे। वो तीन प्रश्न थे: ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर करता क्या है। जब अकबर ने ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वह कल बताएंगे। इतना कहकर बीरबल घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे थे, जिसे देख बीरबल के पुत्र ने चिंता का कारण पूछा। बीरबल ने अकबर के तीन प्रश्नों का खिस्सा बता दिया। बीरबल के पुत्र ने कहा कि परेशान न हो, वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा। और अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुँचे। बीरबल ने बादशाह से कहा कि आपके तीनों प्रश्न के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि ईश्वर कहाँ रहता है। प्रश्न सुनकर बीरबल के पुत्र ने चीनी मिला हुआ दूध मंगवाया और उनसे वह दूध अकबर को दिया और कहा कि चख कर बताइए कैसा है। अकबर ने दूध चख कर बताया कि यह मीठा है। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा कि क्या आपको इसमें चीनी दिख रही है। अकबर ने कहा, नहीं, चीनी तो नहीं दिख रही है, वह तो दूध में घुली हुई है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज़ में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। बादशाह अकबर जवाब से संतुष्ट हो गए। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, तो अब ये बताओ कि ईश्वर कैसे मिलता है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने इस बार दही मंगवाया और अकबर को दही देते हुए कहा, जहाँपना, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी हाँ, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। बादशाह अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए। अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है। बीरबल के पुत्र ने कहा, इस प्रश्न का जवाब के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। बीरबल के पुत्र ने आगे कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। बादशाह अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। बादशाह अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए और बीरबल के पुत्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। इनाम दिया। सीख, धैर्य और सूझबूझ से हर प्रश्न का जवाब और हर समस्या का हल पाया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।